जो भी अभी अमेरिका में चल रहा है उससे आप वाकिफ तो होंगे ही। और शायद ऐसा पहली बार हुआ अमेरिका की हिस्ट्री में कि किसी यूएस प्रेसिडेंट पे क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हों और उन्हें अरेस्ट कर लिया हो। तो बात है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की, और बात करें उन पे लगाए गए चार्जेस की तो उन पे 34 चार्ज लगाए गए हैं और हर एक केस की सजा 4 ईयर बताई जा रही है। तो ऐसे में कुल मिला के पनिशमेंट होती है 136 ईयर की। ये तो बहुत लंबा चलेगी। लेकिन एक बात यहाँ पे ये कि ये पनिशमेंट तब होगी जब ये सारे केस जज और ज्यूरी के सामने सही साबित होंगे। और 136 ईयर की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति कितना जीता है, समथिंग 100 ईयर्स या उससे अधिक। लेकिन यहाँ पे बात है 136 ईयर की, और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप अब एजेड हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी आधी बची जिंदगी क्या जेल में काटेंगे। खैर ये तो बात की बात है, देखते हैं होता क्या है। लेकिन बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप पर लगे जो केस हैं वो हैं क्या और किसके द्वारा लगाए गए हैं, आइए थोड़ा जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2006 से। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वाइफ मिलियाना ट्रंप की शादी को 1 साल हो चुका होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप एक टीवी शो की होस्टिंग करते हैं, और इसी बीच पे होता क्या है कि इनकी मुलाकात एक अडल्ट एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल्स से होती है, सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में जो नेवाडा सिटी में है। और होता वही है कि इन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से सभी चीजें सही चल रही होती हैं, और बातें यहाँ तक भी कि इन्हीं बीच साल 2006-07 के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक और अफेयर होता है एक्ट्रेस केरन मैकडॉगल के साथ। देखिए अब एक चीज यहाँ पे ये कि स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ अफेयर और कैरन मैकडॉगल के साथ अफेयर, इन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन सी है कि इन दोनों में किसी का इंटरफेरेंस होता है। वो चीज है एक न्यूज़पेपर जिसका नाम नेशनल इंक्वायरर होता है, जो एक तरीके से सेलिब्रिटी गॉसिप का अखबार है, जिसका स्वामित्व रखा जाता है एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिसका नाम AMI है, यानी कि अमेरिकन मीडिया इंक, जिसके CEO डेविड पैकर है। अब यहाँ पे ये न्यूज़पेपर इन दोनों इंसिडेंट में कॉमन क्यों है मैं आपको बताता हूँ। तो हम चलते हैं वो 2006-07 वाले अफेयर में। तो होता क्या है कि इस कहानी को यही सेम न्यूज़पेपर खरीदता है करीब करीब $1,50,000 में, लेकिन इस खबर को कभी छापा नहीं जाता। अब दूसरे इंसिडेंट पे आए, मतलब स्टॉर्मी डैनियल्स पे। तो यहाँ पे होता क्या है कि समय आता है साल 2016 का, जब डोनाल्ड ट्रंप US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं। अब यहाँ पे एंट्री मारती हैं डैनियल्स स्टॉर्मी, जो चाहती थी कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके अफेयर की कहानी सबको पता चले, और यह अपनी कहानी को सेल करने की कोशिश करती हैं किसी मीडिया हाउस को। और कहानी में दूसरी एंट्री होती है अमेरिकन मीडिया इंक की, यानी नेशनल इंक्वायरर की। तो नेशनल इंक्वायरर इस कहानी को खरीदता है, और खरीदने के बाद कोई खबर नहीं छापता। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों कि लेने के बाद पब्लिश ना करना। अब यहाँ पे रीजन कई हो सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि डेविड पैकर और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के करीब हैं, और कहा जाता है कि ऐसी कोई न्यूज जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नकारात्मकता फैलाती है उसे यह दबाने में मदद करता है। मतलब कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटिव नेगेटिव खबर होती है उस अखबार के या उस खबर के विशेष अधिकार खरीद लिए जाते हैं, और उसके बाद इस खबर को कभी छापा नहीं जाता। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि अगर वह न्यूज़पेपर उसे पब्लिश नहीं कर रहा तो बंदा दूसरी जगह जाके खबर तो दे ही सकता है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप किसी न्यूज के एक्सक्लूसिव राइट्स किसी न्यूज़पेपर को देते हैं तो उसके बाद आप किसी को न्यूज नहीं दे सकते। हाँ, तो आते हैं डैनियल वाले इंसिडेंट पे। तो चल रहा होता है चुनावी दौर, और ऐसे नाजुक टाइम पे अगर ये सारी बातें जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थी ये बाहर आ जाती तो आप सोच सकते हैं कि ट्रंप पे इस चीज का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता, और ट्रंप ही नहीं बल्कि इलेक्शन पर भी इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। और एक बार फिर ये न्यूज़पेपर स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 पे करता है इस कहानी के विशेष अधिकार खरीदने के लिए, जिसको ट्रांसफर करने के लिए माइकल कोहेन डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अब यहाँ पे माइकल कोहेन लेट कर देते हैं पैसे ट्रांसफर करने में, क्योंकि डैनियल्स इस डील को कैंसिल करने वाली होती हैं, जहां से माइकल एक सेल कंपनी का प्रयोग करते हैं पैसे भेजने के लिए। अगर हम इन सब चीजों से थोड़ा आगे देखें
तो शादीशुदा होने के बावजूद भी अफेयर करना हमारी नजरों में नैतिक रूप से गलत हो सकता है या नैतिकता की दृष्टि से गलत हो सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये कि कुछ अमेरिकन स्टेट्स में यह कानून के सामने एक क्राइम नहीं है, और ना ही किसी को पैसे देकर उसका मुंह बंद करना यह भी क्राइम है। अगर ये सब चीजें क्राइम नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप पर कौन से केस फाइल्ड किए गए हैं जहां से बात चल रही है 134 ईयर जेल की। तो यहाँ पे इन पर चार्ज यह लगाए जाते हैं कि इन्होंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को गलत तरीके से रिकॉर्ड किया है और अपने कुछ बिजनेस रिकॉर्ड में हेरफेर करी है। और वही कि ट्रंप पर 34 केस बिजनेस अकाउंट में हेरफेर करने के लिए लगे हैं। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर जब डैनियल को पेमेंट करने के लिए पैसे दे रहे थे और जब डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने लॉयर माइकल कोहेन को पैसे दिए गए, तब इस बीच पैसों की हेराफेरी होती है। ट्रंप पर आरोप यह लगता है कि जब यह अपने लॉयर को पेमेंट कर रहे होते हैं डैनियल को चुप कराने के लिए, तो इस पेमेंट को इस तरह से शो किया जाता है कि जैसे यह कोई कॉमन पेमेंट है जो हर कोई आमतौर पर करता है, लेकिन रियलिटी में यह ऐसी पेमेंट नहीं होती। अगर हम इस चीज को न्यूयॉर्क के स्टेट लॉ के मुताबिक देखें तो अपने बिजनेस रिकॉर्ड को अनट्रूथ बनाना तभी एक क्राइम है जब आप किसी दूसरे क्राइम को छुपाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हो। मतलब कि अपने आप में अपने बिजनेस रिकॉर्ड की हेरफेर करना क्राइम नहीं है, क्योंकि यह लोगों द्वारा गलती से भी हो सकता है, लेकिन यह एक क्राइम तब बनेगा जब आप किसी प्राथमिक अपराध को इसकी आड़ में छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और अभी यहाँ पे ट्रंप के केस में प्राइम क्राइम का पता नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा। और जो सारा केस रहता है वो कोर्ट में पहुंचने के बाद, जिसमें माइकल कोहेन जो ट्रंप के लॉयर हैं, वो इस बात से स्वीकार करते हैं कि उन्होंने यह पेमेंट करी थी, और वो कहते हैं कि हाँ मैंने ये सब चीजें करी हैं। जिस पे ट्रंप कहते हैं कि मेरे लॉयर झूठे हैं। और जहां जहां लॉयर माइकल कोहेन ने कंसीड किया वहां वहां डोनाल्ड ट्रंप उन चीजों को डिस्क्लेम करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ये कि शायद आप जानते होंगे, जो ये फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड क्राइम होता है इसकी टाइम लिमिट 5 ईयर तक होती है। मतलब यहाँ पे ये कि अगर किसी ने ऐसा क्राइम 5 ईयर पहले किया तो वह सजा का हकदार नहीं है। और ट्रंप के केस में देखने को मिलता है कि ट्रंप ने अपने लॉयर को पेमेंट साल 2017 में करी थी, जिसको पूरे 5 ईयर हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या ट्रंप सजा के हकदार हैं? इसके लिए काउंटर भी है। न्यूयॉर्क के लॉ के अकॉर्डिंग ये जो टाइम लिमिट है इसको रोका भी जा सकता है अगर आरोपी व्यक्ति न्यूयॉर्क से बाहर रह रहा हो। और ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद व्हाइट हाउस में रह रहे थे 4 ईयर्स के लिए, जो न्यूयॉर्क से बाहर है, और अभी वह फ्लोरिडा में है जहां 5 ईयर की टाइम लिमिट इस पर वर्क नहीं कर सकती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं ये विच हंट हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मतलब कि सारी बातों का निचोड़ यहाँ पे ये निकलता है कि इलेक्शन में खड़े होने और इलेक्शन को जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये सारी चीजें करी गई, क्योंकि जितनी भी नकारात्मकता वाली बातें हैं उन्हें दबाया जा सके। और अगर ये चीजें उस समय फैलती तो आप समझ सकते हैं उस समय क्या होता। लेकिन अब देखना ये है कि होता क्या है इस केस में। लेकिन एक बात यहाँ पे ये कि अगर ये केस कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका तक पहुंचता है तो डोनाल्ड ट्रंप बच भी सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में जजों को अमेरिकन प्रेसिडेंट द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। और ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया, और वो जज अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। आगे की जानकारी पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें, और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।